बताऊं, भगवान निराकार हैं, इच्छा रहित हैं, तो फिर जनकपुर जावे की इच्छा कहाँ थी आई? क्योंकि भक्तों ने भगवान के हृदय में उस इच्छा को पैदा किया। जो जनकपुर की नारियां हैं, उन्हें जब पता लगा कि हमारे मालिक जनक जी महाराज दर्शन कर आए और हम रह गई, तो भी पुकारती हैं कि हे गोविंद, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे। जब कथा के द्वंद ना रह गए, लगभग यहाँ चालू होनी थी, तब जा जयपाल को हमारे व्यवस्थापक के पास में फोन गया कि भैया सबर ना है रहो। अब जो लग रही है कि जैसे पत्तल सामने आ जाए, टेंट उतरन लगे हैं, मंच बनन लगे, तो फिर यूँ लगता है कि अब जल्दी से जल्दी है पूरी पस जाए और भूख बुझे। तो जो भूख आँखों की अलग है, मन की अलग है, जीव की अलग है, आत्मा की अलग है। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। जितनी माताएं बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, जो कथाएं सुनती रही हैं पहले, वे प्रार्थना करती हैं भगवान से कि हम तो दूर दूर तक जा नहीं सकती, क्योंकि हमें कोई माँ भेजने वाला है नहीं। हमारे तक आस पास कथा है जाए तो भले ही जावे को मौका। तो ये प्रार्थना करती हैं, और इनकी प्रार्थना के कारण ठाकुर जी किसी न किसी को धन दे करके, मन दे करके खड़ा कर देते हैं। दिलदार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दर दर की खाक छानी, तेरे लिए ओ जाने, दर दर की खाक छाने। गलियों फिरो दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे, बढ़ा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा।
चुपचाप बैठ रोए। गली अपना मिला न कोई, अपना मुझे बनाया रे बनाया। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। कब तक छिपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। कब तक छुपाऊं प्यारे मन को, रहूं मैं मारे। किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे बता जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा देखा जा रे देखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी मेरा यार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं। एक बात बताऊं,
इतने तरसते हुए जीवों को जो कथा का जल पिलाता है, गंगा जल पिलाता है, वह बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो इतनी दुआओं को लूटता है। अरे वो जल तो थोड़ी देर की प्यास बुझाता है, शरीर की प्यास बुझाता है, और ये कथा का जल, ये अमृत तो जन्म जन्मों की प्यास बुझाता है। इसलिए जो एक बार कथा कराता है ना, वो भगवान का बहुत प्रिय बन जाता है। यो मद भक्तः समे प्रियः, गीता का प्रमाण है। भगवान कहते हैं मैं उसे अपना लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी स्वभाव परोपकारी है और उसका भी स्वभाव परोपकारी है, तो वो मेरा हो जाता है। और एक बार कथा कराने से, लोगों को कथा श्रवण कराने से, संतों का दर्शन कराने से उनकी प्रिय वस्तु से उन्हें मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा दुआएं मिलती हैं इन बच्चियों की और माताओं की, जिन्हें कोई घर से बाहर जाने नहीं देता और उन्हें गांव में ही कथा मिल जाती है। हैं? इनमें न जानी कितनी माता हैं जो ये कहती हैं कि हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 15 साल से इंतजार कर रहे थे, हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, हमें 8 साल हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ इतने नज़दीक ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा आनंद बरसेगा। और जब उनके दिल से दुआ निकलती है तो उस यजमान को ऊंचा उठने से, भगवान का प्रिय और भगवान की कृपा पाने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? हमारे जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सब पंडाल की हमें सूचना देते हैं। एक कार्यकर्ता हमें बता रहा था कि यहाँ कई परिवार ऐसे बैठे हैं जो फुल फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बैठे हैं और फुल फैमिली है। और एक आध परिवार ऐसा बैठा है जो ये कह रहे थे हम इन्हें 15 साल से सुनते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे सुनते हैं, हम ढूंढते थे पर हम कहीं पहुंच नहीं पाते, हम कहाँ जाते हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं और हमें भी इतनी क्षमता नहीं कि हम कहीं बाहर जा सकें। लेकिन जैसे ही हमने बोर्ड देखा पुल के पास में, पुल के पास में एक बोर्ड लगा है, वहाँ जब बोर्ड देखा, आपका फोटो देखा, तो हम तो बस पागल हो गए। अच्छा हमारे पास में कथा आ गई। कार्यकर्ताओं से बोले होंगे भैया दर्शन करा दोगे? बोले दर्शन तो हो ही रहे हैं। बोले मिलवा दोगे? बोले मिलना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, आप इंतजार करिए। आज की ही वार्तालाप बता रहा हूँ मैं पंडाल की। हाँ तो पति पत्नी दोनों जो है ना, उन्होंने कहा, पति से कहा कि आप जो है चरण छूने के लिए जा सकते हो, मिलने वार्तालाप अभी नहीं होगी। तो बोले भैया वो कोई बात ना चाहिए, ज़्यादा बाबरी है रही है, न कि जाए मिलवा दे हैं, मैं भले ही मिलूँ चाहे न मिलूँ जी, इतनी बावरी है, इतनी पागल है कि भाई कुछ पूछो मत, जाए। बोले नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं होता, समय लगता है। तो ऐसे प्यासे लोगों को जो मिलवाता है, जो दर्शन कराता है, जो कथा कराता है, उसको दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? बोलो। और उन दुआओं को कोई रोक सकेगा क्या? हाँ? मेरी कथा में यहाँ पुराने कई परीक्षित बैठे हुए हैं जिन्होंने कथाएं कराई हैं। वो इस बात को जानते हैं कि जब कथाएं कराई उसके बाद लोगों ने पीठ थपथपा के कहा, बेटा तेने आनंद कर दो, वृंदावन बना दो, तेने गांव गोवर्धन कर दो। और जब पीठ पे कोई हाथ फिराता है ना तो पैसा वसूल हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है, लोगों के दिए हुए ताने वसूल हो जाते हैं। तो ये कथा यूं ही नहीं होती, यूं ही नहीं होती, ये अकस्मात नहीं है, ये बिना भगवान की कृपा के, बिना किसी की पुकार के, बिना समाज की, देश की, क्षेत्र की भक्ति के बिना होता ही नहीं है साहब। कोई ऐसा ना समझे कि जो ऐसे ही हो जाएगा।
मेरे से पता है कभी कभी बहुत दूर दूर की कथाएं मेरे पास आती हैं, मैं लेता नहीं हूं। मैंने कह रखा है मुझे फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, मैंने कि मेरे इतने प्रिय भक्त हैं जिनको एक महीना भी सहन नहीं होता, तो मैंने मुझे दूर जाने की जरूरत क्या है। जिन्हें एक महीना कटना वो उनका तड़फन होने लगती है, जैसे शराबी को शराब न मिले, तम्बाकू वाले को तम्बाकू न मिले, बीड़ी वाले को बीड़ी। बस ऐसे ही जनकपुर की नारियां निरीह के अंदर ईह पैदा कर देती हैं, इच्छा रहित भगवान के अंदर इच्छा पैदा कर देती हैं। मेरा प्यार बन के आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। वैसे तो ये जयपाल का पूरा परिवार ही भक्त है, प्रेमी है, लेकिन इस कथा की मुख्य रीढ़ है जयपाल के जो घर से है ना अंजलि, इसकी लगन, इसका प्रेम और इसके भीतर के भाव इतने जोर के हुए होंगे कि इतनी जल्दी ठाकुर जी ने इन्हें लायक भी बनाया, कथा की डेट भी मिली और कथा भी आज हो रही है। तेरे लिए हो जाए दर दर की खाक छानी, गलियों फिरूं दीवार, गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे, बढ़ा जा तक छुपाऊं, कब तक छुपाऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारे, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा रे, बता जा अपना मुझे
बना जा रे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। भक्त कह रहा था, बोले गुरुजी एक दिन का भी गैप नहीं होता, आप थकते नहीं हो? मैंने कहा थकान तो होती है, लेकिन जब भक्तों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो थकान दूर हो जाती है। मैं चाहूं भी तो भी समय मिलता ही नहीं है, और ये कोई जन्मों का रिश्ता है। न जाने कितने जन्मों से हम लगन लगाते हैं, तब जाकर के ऐसा अवसर आता है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। हो तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई निभाना जरूर होगा। वो कई जन्मों से बुला रही, कोई तो नाता जरूर होगा। तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्हीं तो मेरी ये आत्मा हो, तुम्हीं तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा।
कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो निधिवन में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दिलदार यार यारे, गलियों में मेरी यार, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी यार, ओ मेरा प्यार बन के आया, मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, दिखा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। कौन सी मजबूरी थी कि जिसके अंदर इच्छा नहीं है वो फिर भी जनकपुर में जा रहा है। गुरुजी से जीवन में कभी ऐसी आज्ञा नहीं मांगी जो पहली बार लखन का बहाना लेकर के जा रहा है। बताए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेम का बंधन होता ही ऐसा है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जहां बुलाया वो चले गए। प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जनकपुर की नारियों की पुकार इतनी थी कि राम जी को, लखन जी को निमित्त ही बना लिया अपने आप ही उन्हें आने के लिए। जैसे यहाँ इनको निमित्त बनाया ना भगवान ने, कथा का बहाना, कथा कराने वालों को निमित्त बनाया। पहले उन्हें क्षमता दी, फिर दिल दिया, फिर प्रेम दिया है और खड़ा कर दिया। लेकिन ये केवल इनके कारण नहीं है, इन सबकी पुकार के कारण है ये। क्योंकि इस प्रेम की डोरी को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पैर न तोरी और न छोरी है, न तो वो खुल पाती है और न टूट पाती है, हैं? ये ऐसी प्रेम की डोरी है जो खींचती रहती है, कभी मुझे खींच लेती है और कभी तुम्हें खींच लेती है, और कहीं दोनों को खींच के किसी एक जगह बिठा देती है।
भगवान राम और लक्ष्मण जब गए हैं और दर्शन करने वालों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है, कोई कहीं से खिड़की में से दर्शन कर रही है, कोई दरवाजे पे बैठ के, जो बड़ी बूढ़ी हैं दरवाजे पे बैठने का उन्हें अथॉरिटी प्राप्त है। बहुएं नई नई है, उन्हें भीतर से ही देख सकती हैं, बाहर नहीं आ सकती। और जो बच्चियां हैं वो छत पर चढ़ करके देख रही हैं। जुबती भुवन झरोखन लागी, निरखें राम रूप अनुरागी। सब देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं, लेकिन वे रो रही हैं जिनके घर मुख्य मार्ग से बहुत भीतरे हैं। अपनी कलश यात्रा निकली थी, हैं, जहां जहां की कलश यात्रा निकल रही थी उनके किनारे घर थे, वे तो खड़ी खड़ी देख रही थी, हैं। लेकिन जिनको जो मुख्य मार्ग है जहां से कलश यात्रा निकल रही, वहां से भीतरों घर है, अब वहां होके तो कलश यात्रा निकलेगी नहीं, तो वो बेचारी क्या करे। अजबा की सास ऐसी है कि उसे जाने नहीं देती, उसके घर वाले ऐसे हैं कि वहां तक गई तो कलेश होगा कम से कम 4 दिन। तो वे बेचारी अपनी छत पे चढ़ करके दूर से दर्शन कर रही हैं। जुवती भवन झरोखन लागी। कुछ माताओं ने अपने अपने बच्चों को भेज दिया कि जाओ भगवान की सेवा करो, जाओ ठाकुर जी की सेवा करो, और तुम्हारी सेवा भी देख लेंगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, उनके तुम्हें सेवा का मौका मिलेगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि वो खुश हो जाएं तो अपने घर ले आना, हम इंतजार करेंगे। वे नारियां, उनके बच्चे जाकर के सेवा करते हैं, और पता है जिनके बच्चे भगवान की सेवा में लग जाएं, ये कथा की सेवा कर रहे हैं ना बच्चे, या कार्यकर्ता बन करके आज देख रहे थे ना, झाड़ू लगा रहे हैं, ये फर्श उठा रहे हैं, पानी के गड्ढों को मिटा रहे हैं, इन सब की जननी धन्य है जो ठाकुर जी की सेवा में जाको बेटा लगे है, जाको नाती लगे हैं, उनकी कोख धन्य है। उन माताओं की जननी की कोख सफल हो जाती है जिनके बेटा भगवान की सेवा में लग जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। कलश यात्रा निकली ना तो पानी पिलाने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी थी उस दिन, और गर्मी के कारण प्यास लग रही थी, तो जहां नेक पानी दिखा तो पीवे पे सब लग जाए, हैं। हम पीछे तो जो करे जी रुक क्यों जाते, क्या बात है, जब जाके देखा तो पानी पे कटा पड़ी है, पानी पे भीड़ लगी है, हैं। तो पानी पिलाने जिन्हें जिन्हें थोड़ी सी भी सेवा मिली है, अभी हम लंच में देख रहे थे ना कि फलाने इतने देर आए थे, तो कोई तन की सेवा कर रहा है, कोई धन की सेवा कर रहा है, कोई सुन के मन की सेवा कर रहा है, और कोई तन मन धन तीनों की सेवा कर रहा है। बे कर पावे हो जाकर क्या पे ठाकुर जी की कृपा होगी, भगवान की जिस पे कृपा होगी वही इस सेवा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो धन्य है उनकी जननी, उनकी माँ, और उनकी वह कोख धन्य है। क्योंकि भैया वैसे बच्चे तो सूरिया भी पैदा कर लेती है, और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 10 नहीं, एक ही बार में, जो कहता है 12 और कहूँ तो 12 से ज्यादा, एक ही बार में, और बहुत साल में 2 बार हैं। लेकिन वो धन्य नहीं है। धन्य तो वो है के जननी तू भक्त जने, और के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे काहे गमावे नूर, है। तो जिनकी माताओं की कोख से कोई भक्त पैदा हो जाए, कोई दानी खर्चा करने वाला है, जहां मौका मिले तुरंत उसका मन न रुके। इस सभा में बहुत से मेरे ऐसे भक्त लोग बैठे हैं, मैं खुद उनसे मना करता हूं, भैया तो इतनी क्षमता नहीं है, इतना कर। बोले गुरुजी जब आए काए तो नंगे आए, आए काए तो नंगे आए, और जाएंगे तो भी नंगे जाएंगे। तो फिर बीच में हम क्यों ज्यादा जोड़वे की कोशिश करें, हैं। बहुत प्यारी बात लगती है जब कोई। और एक बात बताऊं, जो न होने पे न दे है ही नहीं तो देंगे कहां से। तो चलो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान दे दे
और फिर न दे। समाज को, गुरु को, भगवान को, धर्म को जो न दे, केवल अपनी औलाद को, भतीजे को, भैया को, संसार को, उन्हीं में मरे। वाते ज्यादा नालायक आदमी इस धरती पे कोई है ही नहीं। अरे भगवान तुझे इसके लिए नहीं दे रहा था, भगवान तो हमें और मौका दे रहा था और आजमा रहा था कि मेरे देने के बाद ये करता क्या है। और जब सच सही दिशा में जाता है तो भगवान उसे फिर बहुत देता है। तो के जननी तू भक्त जने, के दाता के शूर, और नाहे तो तू बांझ रहे काहे गमावे। एक भागवत जी के महात्म का श्लोक है कि दुनिया में जितने शुभ कर्म हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप, योग, समाधि, जितने भी जहलग साधन वेद बखानी, जितने भी धर्म कर्म हैं, वे सब जो है भागवत की कथा कराने वाले के सामने इतने से रह जाते हैं। बोले क्यों? बोले वे सब धर्म कर्म, यज्ञ किया, वायु शुद्ध हुई, वातावरण शुद्ध हुआ, अच्छी बात है, ऑक्सीजन मिलेगी, हैं, भगवान देवताओं को थोड़ा सा संतुष्टि होगी, लेकिन कोई परमात्मा को पालेगा ये जरूरी नहीं है। कोई समाधि लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वे सब ठीक है, कुछ सुख देंगे, लेकिन भगवान की कथा कराने वाला लाखों लोगों के दिल में भगवान के लिए प्रेम पैदा कर देता है। इसलिए इससे बड़ा कोई परोपकार दुनिया में नहीं है।